हेलो फ्रेंड्स, फंक्शंस के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने फंक्शन का बेसिक समझा था। अब यहाँ पर हम कुछ फंक्शन के बारे में और जानेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग दो फंक्शन डिफाइन किए थे। एक फंक्शन बल्ब को 3 बार ऑन ऑफ कर रहा था और एक फंक्शन बल्ब को 5 बार ऑन ऑफ कर रहा था। अच्छा, मैंने क्या किया था कि फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर करके डिफाइन कर दिया था और उसी तरह दूसरा वाला फंक्शन भी डिक्लेयर करके मैंने डिफाइन कर दिया था। लेकिन C++ में या C में भी फंक्शन को आप पहले ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले डिक्लेयर कर दें और उसके बाद डिफाइन करें। ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके बाद डिफाइन कर सकते हैं। कोई एरर आ रहा है, यहाँ पर से आई मिट गया है। तो ऐसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके बाद हमने इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया है। उसी तरह से आप दूसरे फंक्शन को भी यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको कॉपी करके शुरू में डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने का मतलब कि हम कंपाइलर को बता देते हैं कि हम ये फंक्शन बनाएंगे, कहीं ये फंक्शन कहीं यूज करेंगे। और अगर हम केवल डिक्लेयर कर दें और डिफिनीशन उसका न दें, मान लीजिए हम इसको कमेंट कर देना, तो क्या बोलेगा? कंपाइलर बोलेगा कि कुछ एरर है, कि आपने फंक्शन डिक्लेयर तो किया है लेकिन उसका डिफिनीशन नहीं दिया है। कौन सा हमने, हाँ, ये अभी एरर इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे तो इसको कमेंट किया हुआ है। अगर हम इसको वैसे ही रहने देते हैं, अगर इस वाले को कमेंट कर देते हैं, दूसरे वाले फंक्शन को, तब वो बोलेगा कि आपने इसका डिक्लेरेशन तो दिया है लेकिन डिफिनीशन नहीं दिया है। देखना चाहिए अपनी भाषा में क्या बोलता है। एरर कंपाइलिंग फॉर बोर्ड और यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इन फंक्शन में अनडिफाइंड रेफरेंस टू LED और 5 टाइम्स। तो मतलब ये इसको रेफरेंस कर रहे हैं LED फॉर 5 टाइम्स को, जबकि वो है नहीं। उसका ले देके कहने का मतलब यही है। तो मतलब कहने का ये है कि हम लोग कोई फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद डिफाइन कर सकते हैं। और क्या है, हम लोग फंक्शन में कोई वैल्यू भी पास कर सकते हैं। नहीं, वैल्यू पास करने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। हम लोग फंक्शन से कुछ रिटर्न भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। जैसे वॉइड जब लिखा होता है तो उस समय कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो उसके लिए एक मिनट, हाँ, यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, डिक्लेयर किया था। मान लीजिए इंट टाइप का हम इसको फंक्शन डिक्लेयर कर दे रहे हैं, इसको भी बाइट टाइप का डिक्लेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन जो भी काम कर रहा है उसे करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे 3 टाइम्स वाले को हमने इंट किया है
और 5 टाइम्स वाले को हमने क्या हुआ है, हमने क्या किया, बाइट किया हुआ है। अच्छा, तब उसको वैल्यू कुछ रिटर्न करना चाहिए, तो उस केस में हमको लिखना होगा यहाँ पर कि उस केस में हम इसको ये चीज़ ना लिखे, हम ऐसे एक सिंपल सा प्रोग्राम ले सकते हैं कि int a is equal to 5, int b is equal to 7, return a plus b, ऐसे कर सकते हैं। और उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं। और इसमें मान लीजिए हम इसको 15 दे दे रहे हैं और इसको 71 दे दे रहे हैं, तो इसमें रिटर्न ए प्लस बी करेगा। तो इसमें हमको वैल्यू सबसे पहले 3 टाइम्स वाला चल रहा है, तो इसमें हमको 86 वैल्यू दे देगा और इसमें 55 दे देगा। तो यहाँ पर हमको उसको रिसीव करना होगा। तो रिसीव के लिए हमने लगाया था कि इंट सम 1 इज इक्वल टू, ऐसे करके हमको एक इंटीजर डिक्लेयर करके रिसीव करना होगा। और इसमें कैर नहीं बाइट सम 2 ऐसे करके रिसीव करना होगा। ठीक है, अब जो रिसीव किया उसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। सम 1 प्रिंट करा लेते हैं। इसको ऐसे करते हैं कि चीज़ें थोड़ी क्लियर रहेंगी। ऐसे सम 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर सम 1 प्रिंट कर देंगे और उसी तरह से सम 2 प्रिंट कर देंगे। तो दूसरी वैल्यू जो है बाइट जो है वो 255 से छोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि वो इंटीजर रिटर्न करेगा और वो बाइट में चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कन्वर्जन हो जाएगा उसका इंटीजर से बाइट में। ओके, तो इसको एक बार ऑर्डिनो अपलोड करके देख लेते हैं। अब ये जो डाटा आता है यहाँ पर वो ऑर्डिनो से होकर के आता है। सम 1 इज इक्वल टू 86, सम 2 इज इक्वल टू 12। अच्छा, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर देखिए कि वैल्यू यहाँ पर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है और जो ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वहाँ पर ये सम 1 उसको रिसीव कर रहा है। ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न किया a प्लस बी का और ये सम 1 उसको रिसीव कर लिया, तो यहाँ पर ये प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पर सम 1 प्रिंट हो गया। एक चीज़ और ध्यान देने की चीज़ है कि प्रोग्राम जब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम होता है तो वो जब फंक्शन को देखता है तो सीधे फंक्शन में चला जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस अपनी जगह पे आकर के नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करने लगता है। इस प्रोग्राम से भी ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो रही होगी। फिर ये फंक्शन देखता है कि कोई एक फंक्शन है, फिर उस फंक्शन का डिफिनीशन कहाँ पे है, तो यहाँ पे आता है
फिर यहाँ पर अपना जो फंक्शन में जो करना है वो करता है, करके रिटर्न क्या करना है उसको लाके इसको दे देता है। इस तरह से जैसे लपक लेता है ये जैसे बॉल थ्रो करते हैं वैसे ये थ्रो करता है, और ये सम टू उसको सम ये जो वेरिएबल है ये सम को लपक लेता है अपने, इसको ये जो सम टू वेरिएबल है इसको उसका दोनों पंजा समझिए कि उसमें कैच लपक लेता है, तो फिर उसको प्रिंट करा दे रहा है। अच्छा, तो ये रहा फंक्शन का सेकंड लेक्चर, और फंक्शन का थर्ड लेक्चर में मैं बताऊंगा कि वैल्यू कैसे पास करते हैं, और पास बाय वैल्यू क्या होता है, पास बाय रेफरेंस क्या होता है। ओके, थैंक यू। और अगर मेरा वीडियो ठीक लग रहा है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।